हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए, मजामा हो गए, मजामा छो। उम्मीद करूँ છું અહીંયા બધાને મજામાં જ રહેવાનું છે। यस, सो ये 6 चैप्टर्स अपना जो स्पेशल वीडियोस चल रहे थे रिवीजन बच्चे लोग के लिए, मतलब जो बच्चे लोग को री एग्जाम लगी है, सप्लीमेंट्री एग्जाम लगी है, पर टेंशन लेवानू नहीं, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे चिल मारिए, बहुत पेपर इजी आने वाला है क्योंकि एसपी का पेपर ऑलरेडी इजी आया है और इकोनॉमिक्स वाले और अकाउंट्स वाले वेट कीजिए, उनके लिए भी हिरेन सर तो रेडी छे यहाँ तमारी माटे वीडियोस लावा माटे। यस, सो चलो, बहुत गुजराती निकल रहा है सर, चिल मारने का थोड़ा। यस, तो थोड़ा प्रेशर कम लीजिए। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि पैनिक हो जाते हैं कि वहाँ से पढ़े, वहाँ से मटेरियल ले, वहाँ से मटेरियल ले, वो क्लासेस में पढ़ा है, ये क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वो क्लासेस में इंपॉर्टेंट दिए, वो सर ने इंपॉर्टेंट दिए, वो यूट्यूब। देखो यूट्यूब के अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे आपके ओसीएम के ना 50 सर टीचर्स मिल जाएंगे, पर सुननी किसकी है, किसको आप फॉलो कर रहे हो। मैं तो ये बोलूँ सबको सुनिए, ना नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट फॉलो एक को ही करो आप। अगर आप देखो मल्टीपल सर टीचर्स को फॉलो करोगे तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग हो जाएंगे कि हिरेन सर ने ये बोला है, वो सर ने वो बोला है, वो सर ने वो इंपॉर्टेंस दिया है। तो प्लीज़ कोई भी सर टीचर को फॉलो कर रहे हो तो डे 1 से उनको ही फॉलो करिए और भरोसा रखिए वो सर टीचर आपको पास करवा देंगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जो रिविजन्स लेक्चर चल रहे थे अपने री एग्जाम्स के, 6, 7 एंड चैप्टर ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने बनाया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रिवाइज किया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने 4th, 5th रिवीजन लिया था और अभी ये लास्ट पार्ट होगा और जिसके अंदर होगा 6, 7 और 8। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो, गवर्नमेंट बोलती है तुम लोग पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम लोग पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सोसाइटी के बारे में भी क्या करना है, थोड़ा सोचना है। क्या करना है? थोड़ा सोचना है। मतलब आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी। मतलब अभी ये सोसाइटी के बारे में बात करूं तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जन आ जाते हैं सर। लाइक अभी मैं बात करूं सोसाइटी के अंदर कौन कौन आता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। ओनर आ जाता है, इन्वेस्टर आ जाता है, एम्प्लॉयज आ जाता है, कंज्यूमर आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाता है और कम्युनिटी और सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल, मतलब आम जनता। तो गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि तुम लोग कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन लोग के लिए भी क्या करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? बिजनेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे बिजनेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंपनी की, कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन लोग के बारे में भी क्या करना है, सोचना है। यस, तो आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर्स के अंदर दिया क्या है, इंट्रोडक्शन, जो मैं तुम लोग को बोला है वही है। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया। नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरत क्यों है कि भाई कंसेप्ट फॉर ऑफ ट्रस्टीशिप। आज देखते हो अपन रिलायंस पे भरोसा है क्यों इतना है, कि अपन देखते हैं कि भाई जो रिलायंस एक ऐसी ब्रांड है, टाटा एक ऐसी ब्रांड है कि जो पैसे के साथ साथ अपन देखते हैं कोविड में सबसे ज़्यादा जो डोनेशन दिया टाटा, सबसे ज़्यादा जो डोनेशन दिया रिलायंस। मतलब उन लोग एक भरोसा जता आके दिखता है अपने को, इसलिए अपने को आज भरोसा क्यों है रिलायंस पे, भरोसा क्यों है टाटा पे। अपन ब्लाइंडली उनके गुड्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, इवन तो अपने को मालूम है इट्स कॉस्टली, बट अपन बिंदास बाय करते हैं बिकॉज अपने को क्या है, ट्रस्ट बैठ गया उनको पे। यस, अपन देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, उसमें बहुत सारी हेल्प कौन करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो ये नथिंग बट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, रेप्यूटेशन, ऑफकोर्स एक ब्रांड है, इमेज क्रिएट होती है अगर ये सब चीज़ें आप क्या कर रहे हो तो। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है आपके पास, ह्यूमन बात करो, नॉन ह्यूमन बात करो, दोनों रिसोर्सेज का आपको क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है अगर आपको ह्यूज प्रॉफिट कमाना है तो। प्रेशर ऑफ द ट्रेड यूनियन, ऑफकोर्स आपको ट्रेड यूनियन को भी क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर आप ट्रेड यूनियन को, मतलब ट्रेड यूनियन मतलब अपन देखते हैं बड़े बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक यूनियन बना रहता है, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो अगर उनकी कोई मांगे है तो उनकी मांगे भी आपको फुलफिल करनी है। ग्रोथ ऑफ अ कस्टमर मूवमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपको ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, तो वो तभी कमा सकते हो जब भी आप गुड्स देने के बाद सर्विस कैसे दे रहे हो, आफ्टर सेल्स सर्विसेज बोलते हैं। देखो अगर आपने गुड्स बेच दिया, नाउ इज योर जॉब इज डन, नहीं,
आपकी जॉब शुरू होगी वहां से कि आपने गुड्स बेचने के बाद कस्टमर को क्या सर्विस दे रहे हो। देखो सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है, कस्टमर वापस नहीं आता आपके गुड्स बाय करने का, जो ड्रॉबैक यही होता है कि आप आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से नहीं दे रहे हो, इसलिए कस्टमर आपके पास वापस से नहीं जा रहा है, या तो वो कस्टमर दूसरे को भी क्या कर रहेगा, अटकाएगा कि नहीं तू इसका गुड्स बाय मत कर क्योंकि ये आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है। तो अगर आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से देनी है कि आपको प्रॉफिट कमा लिया, मतलब आप कौन मैं कौन, ये नहीं करना है आपको। यस, complexity of social problems, globalization and role of media. So of course role of media is very strong होना, मतलब एक आपकी ब्रांड जो है रातों रात ऊपर से नीचे भी आ सकती है और नीचे से ऊपर भी जा सकती है। सबसे बड़ा रोल होता है किसका, मीडिया का। वन ऑफ द एग्जाम्पल में लाइव सेशंस में, मतलब ऑफलाइन लेक्चर्स होते तो अभी देते रहता हूँ, यहाँ पे भी तुम लोग को दे रहा हूँ जो ऑलरेडी सबने सुना रहेगा। मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कोई भी ब्रांड को नीचा दिखाने का, बट ऊपर लेके जाने का। जस्ट तुम लोग को इजीली समझ में आया जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसलिए तुम लोग को मैं लाइव एग्जाम्पल्स देते रहता हूँ। वन ऑफ द एग्जाम्पल आपने देखा था रोल ऑफ मीडिया का, जिसके अंदर था मैगी अपन ने सुना था 3-4 साल पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले, कि जहाँ पे उनको प्रोडक्ट के अंदर सर्टन लीड कुछ तो थी, मतलब उसके मसाले में कुछ तो मिक्सिंग था, तो उसके कारण रोल उसका जो मार्केट कैप था वो सडनली क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया। बाद में 2-3 साल के बाद मैगी वापस से क्या आई, कम टू पिक्चर में आई, मार्केट में आई, इन शॉर्ट बोलने जाओ तो जो रोल था मीडिया का उस टाइम पे, वो सडनली मैगी पे क्या हो गया, तो बरस गए थे उन लोग। और साइंटिफिकली प्रूफ हुआ, सब लेबोरेटरीज में मसाले जो थे उसके मेन, तो उसमें टेस्ट हुआ, मतलब टेस्ट होने के बाद फाइनल डिसीजन आया कि भाई कोई मिक्सिंग नहीं थी उसके मसाले के अंदर। तो ये सब रोल ऑफ मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कंपनी को ऊपर लेके जाने में और नीचे लाने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना बच्चे लोग, यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ये सब चीजें आपने ऑलरेडी देखी रहेगी, सुनी रहेगी। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द ओनर। ऑफ कोर्स रीजनेबल प्रॉफिट कमा के देना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना है, रिसोर्सेज उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, मिनिमम वेस्टेज करना है, आपको एफिशिएंट बिजनेस करना है, फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, आपको वेरियस जरिया देना है, मतलब वेरियस एज अ बिजनेस आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना है, पीरियडिकली इंफॉर्मेशन देना है, इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड और क्रिएटिंग गुडविल। भाई कोई भी बंदे ने, अगर सपोज का मुकेश भाई अंबानी ने रिलायंस में पैसा डाला है, तो रिलायंस को अपना ओनर का फंड, अज्यूम करो ओनर कौन है यहाँ पे, रिलायंस मुकेश भाई अंबानी, तो उसके फंड क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और उसके लिए क्या करना है, ब्रांड इमेज क्रिएट करना है, नथिंग बट क्रिएटिंग गुडविल। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स पहला तो आपको प्रॉपर मीटिंग बुलानी है उन लोग की कि भाई तुम लोग का पैसा हम लोग बराबर यूज कर रहे हैं, एक मीटिंग बुलानी है, रिकॉर्ड देना है, उसको पूरा पेपर में स्टेटमेंट देना है कि कहाँ कहाँ पैसा अपन ने यूटिलाइज किया है, जो पैसा आपने कंपनी के अंदर डाला है। बाद में ऑफ कोर्स उन लोग फ्री में तो पैसा देंगे नहीं। आज अगर सपोज कि मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई एम द इन्वेस्टर, तो मैं तो फ्री में पैसा नहीं दूंगा, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। नेक्स्ट, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने इन्वेस्टर की, वो प्रॉब्लम क्या करना है, सुन के लेना है, और उसको सुन के नहीं लेना है, खाली सॉल्यूशन भी देना है, मतलब आपको उसके आंसर्स भी देने हैं। मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखनी है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन देना है, और मेंटेन द सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। नेक्स्ट है सर बहुत फास्ट जा रहे हो, ऑफकोर्स फास्ट जाना पड़ेगा, अदरवाइज रिवीजन नहीं होगा, 5-6 घंटे में भी इतना बड़ा पोर्शन है, रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल पे ही आपको डिटेल में विथ एक्सरसाइज मिल जाएगा, तो प्लीज जाके देख सकते हो उसको भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज की बात करो तो पहले बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉइज को क्या कर दो, जॉब सिक्योरिटी दे दो। नेक्स्ट है फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन भी फेयर देना है आपको। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन, जो भी वर्किंग कंडीशन है अच्छी से रखनी है। रिकॉग्नाइज ऑफ द ट्रेड यूनियन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी देने अपने स्टाफ को। अपना स्टाफ क्या होना चाहिए, वेल टू अपडेट होना जरूरी है। वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑन करियर अपॉर्चुनिटी,
प्रॉपर ग्रीवेंसेस, ऑफ कोर्स जो भी प्रॉब्लम्स है इन्वेस्ट एम्प्लॉयज की, उसकी भी सुनना है आपको, और उनको अपॉर्चुनिटी भी देना है करियर्स को लेके। अगर उसको लग रहा है कि भाई ये बंदे में कैपेबिलिटी है फर्दर स्टडी करने के लिए और ये कैपेबल है कि अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकता है, तो उस पर आप इन्वेस्ट करिए। इन फॉर्म ऑफ बात करूँ तो फाइनेंशियल्स, उसको फर्दर स्टडी के लिए फॉरेन भेजिए। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अपने एम्प्लॉयज से। नेक्स्ट आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर। ऑफ कोर्स अगर कस्टमर हो तो कस्टमर को आपको बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस के, टाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी क्वालिटी के गुड्स भेजे वो गुड क्वालिटी के हो, फेयर प्राइस पे हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्राइस अगर चार्ज कर रहे हो, नो डाउट क्वालिटी भी अच्छी दे रहे, पर थोड़ा रीजनेबल होना जरूरी है। कस्टमर सेफ्टी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपको कस्टमर की सेफ्टी देखनी है। यस, कस्टमर की सेफ्टी फर्स्ट, प्रॉफिट बाद में। नेक्स्ट है हॉनेस्ट एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट अपन सुनते आते हैं, जब भी एडवर्टाइजिंग में आता है तभी एक मुझे क्या बोलते हैं माइंड में आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट पर जरा भी यहाँ पे 1 सेकंड में किसी को प्रमोट करना है या तो फिर डिमोट करने नहीं आया हो। जस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि अपन एक सुना है कि 7 दिन में गोरापन पाओ। कौन बोलता है? यस, आप समझ ही गए रहोगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 7 दिन में गोरापन पाओ, यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बट इज नॉट हॉनेस्ट एडवर्टाइजमेंट। अगर सपोज कि 7 दिन में गोरापन पाओ तो फिर सब वेस्ट इंडीज वाले को लगा दो, सब गोरे हो जाएंगे। यस, तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, तुम लोग समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको क्या करना है, अच्छी सी देनी है। सबसे बड़ा रोल होता है कि आपने गुड्स बेच दिया तो सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपको सेल सर्विसेज अच्छे से देनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना है कि भाई कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसा चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और रेगुलर सप्लाई इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको कस्टमर को रेगुलर क्या करना है, गुड्स मार्केट में सप्लाई करना है। बाद में है अटेंड कंप्लेंट। अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसको अटेंड करना है, ट्रेनिंग देना है। सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने को आता नहीं है तो अपने को ट्रेन करते हो लोग। मालूम है, फ्रिज लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो अपने घर पे दूसरे दिन ट्रेनर आता है, वो सिखाता है अपने को कैसे रन करना है। एंड अवॉइड अ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। पहला है तो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स करना है, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी, सजेशन टू द गवर्नमेंट और नो फेवर्स, आपको कोई फेवर लेना है यहाँ पे, और कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब आपके गवर्नमेंट के तिजोरी में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो करते ही है मेजोरिटी बड़ी बड़ी बिग कंपनीज है अपने इंडिया में। वो तो जब भी गवर्नमेंट को हेल्प लगती है, मतलब जैसे कोविड इज वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी ने सपोर्ट भी किया है। यस, चलो लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी सोसाइटी। आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, बेटर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिजर्वेशन और वी फॉर वीकर सेक्शन। अपन देखते हैं कि एवरी जगह कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, बाद में इवन तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सर्टेन परसेंटेज रिजर्व होता है स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल ह्यूमन बींग के लिए जो हैंडीकैप है या तो फिर मतलब स्पेशल। यस, तो उनके लिए भी आपको वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी आपको क्या करना, देखना है। डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटी सोशियो एक्टिविटीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रिवेंट कॉग्निजेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस। ये बड़ा रोल है किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब सबसे बड़ा रोल आता है इकोनॉमी के अंदर कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना है कंट्री के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे, ये सब आपके हिसाब से पढ़ लेना एग्जाम के लिए। बोलूँ तो ये जो 6 दिख रहा है आपके आँख के सामने, ये 6 में से कंपलसरी एक आने के चांसेस है, 1 या 2 लिख के ले लो। 1 या 2 आने के चांसेस है तो रट्टा मार लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये 6 अभी जो रिवीजन किया अपन ने एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। इसके बाद आता है बिजनेस एथिक्स करके कंसेप्ट आता है। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है राइट है वो राइट है बॉस, रॉन्ग है वो रॉन्ग है, ट्रू है फॉल्स है, तो इज नथिंग बट बिजनेस एथिक्स। मेरे लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन देता है हर बार कि मैं रहता तो मैं शॉर्ट नोट में हमेशा पूछता हूँ बिजनेस एथिक्स को पढ़ा। हाँ, अभी आपके कॉलेज वाले कैसे पूछेंगे आई डोंट, सॉरी यूनिवर्सिटी वाले, तो आई डोंट नो, पर हाँ प्रिपेयर रहना उसके लिए भी। ठीक है, पूछ ले तो लिख लेना बिजनेस एथिक्स होता क्या है। ठीक है, एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, मेनी टाइम्स आया है ऑब्जेक्टिव से।
which means the character. Ethics means the set of rules and principles that organizers should follow while business. The ethics refers to the code of conduct that the business are expected to follow the while doing the business. मतलब देखो ethics is nothing but set of, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलती. आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस, टाटा, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं, तो भी सब क्या अपन को कभी सोचो, इतना आराम से ध्यान से सोचना, आप ध्यान से सोचना बैठ के, इतना बड़ा एम्पायर कैसे चलता रहेगा? ऐसे हवा में चलता है? सब उसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन है. वो सब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेट ऑफ प्रिंसिपल है, सबको फॉलो करना है, इंक्लूडिंग द मुकेश भाई अंबानी और रतन टाटा जी को भी. समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है, फॉलो करना है. और मैंने तुमको बोला जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, गुड है गुड, बैड है बैड, फेयर अनफेयर. मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो राइट है वो राइट है, रॉन्ग है वो रॉन्ग है रखना है. यस. अभी बिजनेस एथिक्स के फीचर्स की बात करो तो कोड ऑफ कंडक्ट, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यू, गिव प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप, प्रोवाइड अ बेसिस फ्रेमवर्क, वॉलंटरी. आपको देखो ये कोई भी आज तुम लोग को बोलता है कि आपको ड्रग्स का बिजनेस करना है, ये कोई सिखाता है आपको? नहीं. तो भी आप अनएथिकली कर रहे हो, एथिकली नहीं कर रहे हो, अनएथिकली कर रहे हो, तो इट्स नॉट राइट. अगर आपके बिजनेस के अंदर एथिक्स फॉलो करना है, अगर सपोज कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बच्चे हो तब तक ठीक है कि 10th स्टैंडर्ड में आए तब तक सिखाएंगे, 11th में आए ठीक है, 12th तक सिखाएंगे, आपको उंगली पकड़ेंगे. बाद में आपको कोई सिखाता है कि भाई आपको ये करना है ये करना है. देखो अगर जिस दिन आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे, अभी देखो ये स्टेज आपका मैच्योरिटी लेवल पे आ गया, अगर आपको कोई अभी ये बोलता है कि तू ये कर और उसके बहला हुए में आप कर रहे हो, मतलब अभी भी बच्चे ही हो, मतलब इतना मैच्योर नहीं हो कि आपको राइट और रॉन्ग में समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो. समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं हमेशा अपना रिमोट दूसरे के हाथ में देना नहीं है, इन शॉर्ट. यस, जस्ट पर्सनल एडवाइस है, आप लेना है तो ले सकते हो. यस. तो ये वॉलंटरी की बात करो तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है, कैसे अच्छे से रन करना है, ये वॉलंटरीली आना चाहिए, कोई फोर्सफुली नहीं होगा. यहाँ पे रिक्वायर्ड एजुकेशन, गाइडेंस, रिलेटिव टर्म्स एंड न्यू कंसेप्ट. मोरल एंड सोशल वैल्यू बहुत बार इन लोग ने शॉर्ट नोट में पूछा है, क्या डू है क्या डोंट है. मतलब आपको पे टैक्स करना है, बाद में वेजेस पे करना है, फेयर अलाउंसेस होगा, सेफ्टी ध्यान में रखना कस्टमर की, सप्लाई करना है कस्टमर को गुड्स से सर्वाइव, गिव रिस्पेक्ट टू एंड ऑनर टू द आवर एम्प्लॉइज एंड टू पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी. और क्या नहीं करना है, आपको डिस्ट्रॉय हेल्थी कॉम्पिटिशन डिस्ट्रॉय नहीं करना है, चीट नहीं करना है मार्केट में या तो कस्टमर को, मोनोपोली क्रिएट नहीं करना है, आपको कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, जैसे मैं तुमको बोला जस्ट कि भाई ड्रग्स एंड ऑल, एंड नॉट क्रिएट एनी सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट. क्या अवॉइड करना है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है. अनफेयर कंपटीशन, आपको कोई ऐसी कंपटीशन क्रिएट नहीं करनी है जो अनफेयर हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल लेता हूं जो अनफेयर थी, जियो. बाद में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने भी चार्ज लेना शुरू कर दिया था. यस, जियो फ्री में सबको 1 या 2 साल फ्री में नए इंटरनेट दिया. बाद में अल्टीमेटली केस फाइल हुआ एंड ऑल, जस्ट तुम लोग को बैकग्राउंड बता रहा हूँ, और अल्टीमेटली जियो नाउ चार्जिंग सम अमाउंट. यस. तो जो भी कंपटीशन आप क्रिएट कर रहे हो, मोनोपोली क्रिएट नहीं करना है, अनफेयर कंपटीशन नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट ऑफ द मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एग्रीगेट विद द फील्ड ऑफ बिजनेस फॉर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन. क्या एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट. ये हमेशा आपका बिजनेस स्लोगन होना चाहिए कि आप पहले कस्टमर को सर्विस दोगे, इसके बाद क्या करोगे, पैसा कमाओगे. ट्रूथ इन द बिजनेस दैट कस्टमर इज अ किंग. यस, ये मान के चलो कि कस्टमर ही किंग है, आप किंग नहीं हो. मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर एंड ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक. नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें भी शॉर्ट नोट आ सकती है. तुम लोग को बोला है कि कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है. यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी दी है कि कौन सी कंपनी को करना है. सभी कंपनी को तो नहीं बोला है. यहाँ पे जिस कंपनी का नेटवर्थ 1500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हुआ है. अगर नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, ये रॉन्ग प्रिंट हुआ है, 1 निकाल दो, यहाँ से 1 निकाल दो. 5 करोड़ से ज्यादा है, वही कंपनी को क्या करना है, आपको CSR करना है, नथिंग बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है. छोटी मोटी कंपनी को नहीं करनी. मतलब मेरी कंपनी का 1500 करोड़ नेटवर्थ है तो मुझे करना है, पर अगर मेरी कंपनी का 1500 करोड़ नेटवर्थ नहीं था बट टर्नओवर 1000 करोड़ और
ज़्यादा था लास्ट ईयर, तो भी मुझे करना है। मतलब ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुई, नेटवर्क, टर्नओवर और प्रॉफिट में से, तो ये एप्लीकेबिलिटी मेरे पे भी लग जाएगी। तो वो सब चीज़ें आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, कहाँ कहाँ आप कमिटी मेंबर्स होगी, ये सब चीज़ आपको क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्कस करना है। बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि CSR एक्टिविटी कौन सी होगी। सपोज के एक छोटा सा एग्जांपल ले लो और खत्म करता हूँ ये वाले क्वेश्चंस को। ये अभी क्या बोलता है CSR एक्टिविटी, मतलब कहाँ कहाँ रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, स्पेशली रूल बनाया, कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेशल रूल है कि अगर आप यहाँ पे खर्चा करोगे तो ही हम लोग CSR मानेंगे, अदरवाइज CSR मानेंगे नहीं। सपोज के फॉर एग्जांपल रिलायंस ने क्या किया, जस्ट एग्जांपल लेना, एग्जांपल ही लेना यहाँ पे। रिलायंस ने क्या किया था कि रिलायंस ने ना अवार्ड फंक्शन रखा था, सब सेलिब्रिटी आए, बड़ा सा अवार्ड फंक्शन रखा था, सेलिब्रिटी आए, पूरा खर्चा ऑर्गेनाइज बाय, स्पॉन्सर बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री बोलती है कि ये वाला जो खर्चा मैंने किया वो काउंट करेंगे एज अ CSR। क्या काउंट करेंगे? CSR, नथिंग बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके हिसाब से ये CSR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे सोसाइटी का क्या फायदा हुआ? यहाँ पे तो जो अमीर लोग थे उसके लिए तुम लोग ने पार्टी रखी थी, सेलिब्रिटी, मतलब आपने सेलिब्रिटी के लिए क्या रखा था, तो वहां पे आम जनता को क्या फायदा मिला? अवार्ड फंक्शन हम लोग के आम जनता के लिए रखा था? नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उसको CSR काउंट करेंगे नहीं, CSR हम लोग उसको ही काउंट करेंगे अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी इसमें से होगी तो ही हम लोग CSR काउंट करेंगे बॉस, अदरवाइज CSR काउंट करेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? सिंपल यार। तो ये 10 एक्टिविटी है, तो ये 10 एक्टिविटी में आप अगर रिलायंस खर्चा करती है तो ही उसको CSR माना जाएगा कि CSR कंट्रीब्यूशन के अंदर, अदरवाइज आपने रूल का उल्लंघन किया है, मतलब आपने रूल को फॉलो नहीं किया, और फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, नॉन कंप्लायंस ऑफ द CSR एक्टिविटीज। तो उसे फाइन एंड ऑल सब लिखा है, और उसके डायरेक्टर को भी फाइन होगा, और सब चीजें लिखी है, पढ़ लेना आप। यस, तो ये जस्ट एग्जांपल लेके लिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था प्रैक्टिकल में रिलायंस के साथ, जस्ट एग्जांपल के लिए तुम लोग को इजीली समझ में आया, इसलिए प्यारे भोले बच्चे लोग इसलिए रह रहा हूं। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। चैप्टर नंबर 7 जो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। छोटा सा कंसेप्ट अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कस्टमर। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? देखो, एक्ट लाने का मेन पर्पस ये था कि कस्टमर को भी कहा ना कहा, अपने इंडिया में तो बहुत सारे लॉ है पर किसी को मालूम ही नहीं है। बहुत सारे लॉ है, किधर ना किधर कुछ ना कुछ कस्टमर के लिए, सिटीजन्स के लिए बहुत सारे राइट्स दिए हैं, ड्यूटीज भी दी है, बट अपने को मालूम नहीं होता। जब भी अपने पर भगवान करे ना ऐसा कोई केस किसी भी परिवार में, पर अपने को कोर्ट कचहरी के मैटर्स चाहते हैं, तभी अपने को अवेयर होता है, शिट ये भी था, ये भी इंडिया में। यस, तो वन ऑफ द एक लॉ है जो बनाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको 1986 में फर्स्ट टाइम क्या किया था, लॉन्च किया था, नथिंग बट इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे देखते हैं मेन पर्पस, ये लॉ का नाम में मालूम गिरा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। इसमें से मेरा तुम लोग को बता ही देता हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस है, नीड, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीड, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन में से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो नाम बदल देना मेरा। ये तीनों में से एक कंपलसरी आपको एग्जाम के कल अभी जो री एग्जाम से आपकी कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए। और हाँ, यहाँ पे बच्चे लोग, अगर जो बच्चे लोग री एग्जाम में, अगर प्लीज़ बच्चे लोग मुझे ये वाला पेपर प्लीज़ मुझे इंस्टा डायरेक्ट पे भेज देना, मुझे फोटो खींच के, जैसे एसपी का भेजा था, कोई भी उसी में रहेगा जिसको री एग्जाम लगे हो, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे वो फोटो क्लिक करके भेजिए, मेरे को भी देखना है पेपर कैसा आया था। अदरवाइज मिल ही जाएगा, गूगल करूँगा तो, बट इस गूगल पे आते टाइम लग जाएगा, इसलिए इट्स बेटर कि भाई आप मुझे इंस्टा डायरेक्ट पे भेज दो। यस, तो यहाँ पे अभी कस्टमर को प्रोटेक्शन के लिए आया था, मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन से, मतलब बेसिक क्यों जरूरी है कि भाई यहाँ कस्टमर पार्टिसिपेट करे, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए लॉ बनाया था। इग्नोरेंस कस्टमर बहुत करता है आजकल,
अब 22 की मंजिल पे रहते हो, दूध फट गया तो अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ो ना, कौन बताने जाए। अब जब तक आप उसको नहीं बताओगे वो आगे नहीं बताएगा, तो कंपनी को कैसे मालूम गिरेगा कि ऐसी भी प्रॉब्लम है अपने प्रोडक्ट में। इग्नोरेंस, अपन ही इग्नोर कर दिया कस्टमर ने। अनऑर्गेनाइज कस्टमर, स्प्यूरियस गुड्स, मतलब डुप्लीकेट गुड्स भी आते हैं, कस्टमर तो उसको मोटिवेट करता है, क्यों? क्योंकि सस्ते भाव में मिल रहा है। यस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी आजकल अपन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आज मैं बोलूँ 99% जो एडवर्टाइजमेंट आती है अपने टीवी चैनल पे, मैं तो वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि ये मिसलीडिंग ही है। कोई आप कुछ तो भी अपन तो बाय कर लेते हैं, एनीवेज आप क्या, मैं खुद भी बाय कर लेता हूँ, बट हाँ चल रहा है तो चलने दो। माल प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेसमैन एंड ट्रस्टीशिप। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑफ कस्टमर। ये कस्टमर ने एक्ट के अंदर, कस्टमर प्रोटेक्शन के अंदर 14 राइट्स दिए। कितने राइट्स दिए यहाँ पे? 10 राइट्स दिए। कितने? 10 राइट्स दिए यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट के फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 राइट एनी 4 राइट्स, राइट एनी 5 राइट्स, या तो 2 राइट्स को कंबाइन कर देंगे, कहाँ ना कहाँ इसमें से क्वेश्चन से बनने की क्या है, उम्मीदें हैं। देखते हैं 1 बाय 1। पहला है राइट टू सेफ्टी। ऑफकोर्स आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो कस्टमर की सेफ्टी को लेके सोचना है आपको पहले। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप देखते हो कि सब प्रोडक्ट के पीछे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, इवन तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रहा है उसका कस्टमर नंबर भी लिखा होगा। नेक्स्ट, राइट टू चूज, आपके राइट से कोई आपको बंदूक नहीं दिखाएगा कि आपको ब्रिटानिया का क्या आपको गुड डे खाना है कि पार्ले जी खाना है। यस, कोई आपको नहीं कर सकता, मतलब एक कस्टमर की प्योरली राइट है, कस्टमर चाहे तो अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से बाय कर सकता है। राइट टू बी हर्ड, भाई कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपको सुनना है और सॉल्व भी करना है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अपन देखते हैं कि हाँ एक एग्जाम्पल आ गया, जागो ग्राहक जागो। वो तराजुए के साथ बहुत एक एडवर्टाइजमेंट बहुत पुराने जमाने की थी, उसमें वो जो लोई चमक दिखाते थे, बहुत जन को मालूम है, जागो ग्राहक जागो। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट था कस्टमर के लिए कि आप जागो ग्राहक जागो का मतलब कि आप जब भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो 2 बार सोचो, 10 बार सोचो, जितनी भी बार सोचना है सोच रहा हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अगर कुछ उल्टा सुल्टा हुआ तो यू आर द प्योरली लायबल। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेसल, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ऑफकोर्स एक कस्टमर का राइट है कि जो भी आजू बाजू एनवायरनमेंट में रह रहा हो वो क्या हो, हेल्दी हो। इसलिए रेसिडेंशियल एरिया में अपन देखते हैं कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं होती जहाँ से धुआं निकल रहा है, वो सब इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड राइट अगेंस्ट द स्प्यूरियस गुड्स, मतलब डुप्लीकेट गुड्स। अभी ये एक्ट ने राइट्स तो दिया है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। देखते कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर शुड यूज हिज राइट। पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कस्टमर अपना राइट यूज ही नहीं करता। यस, तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम लोग तो हम लोग ने जो राइट्स बनाए उसको यूज तो करो। सेकंड, कॉशियस कस्टमर, मतलब जो कस्टमर बहुत हमेशा मतलब हड़बड़ा रहे, मतलब एक बोलते ना कि क्वालिटी गुड्स के लिए, या तो फिर होता है कि भाई मुझे क्वालिटी गुड्स ही चाहिए, तो वो टाइप के मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ कि हमेशा वो बार्गेनिंग में बिलीव नहीं करता, तो उसको भी समझना है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, क्वालिटी कॉन्शियस, ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो ब्रांड के पहनते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस, वो आलतू फालतू चालू कंपनी के गुड्स नहीं पहनते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना कि जो पैसा वो बाय कर रहा है क्वालिटी का, वो क्वालिटी मिल भी रही है कि नहीं है। बी अवेयर फ्रॉम द एग्जैगरेट एडवर्टाइजमेंट, जिसके लिए कोई अवेयर नहीं होता। आजकल हम लोग सब वो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, फंस जाते हैं। डिमांड ऑफ द इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड, यहाँ पे अपने कभी कभी तो सोना ले लेते तो भी इनवॉइस नहीं मांगने भूल जाते हैं। अरे शिट, सोना तो लेके आए घर पे, इनवॉइस तो लाया ही नहीं। तो यहाँ पे नायक मूवी का पिक्चर याद आ जाता है मेरे को, कि जहाँ पे वो माचिस, वो बोलता है नायक अनिल कपूर कि अगर तुम लोग माचिस की डिब्बी भी ले रहे हो तो क्या करो, आप उसका क्या लो, इनवॉइस लो प्रॉपर। यस, तो वो सब रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के अंदर कि भाई इसका टर्नओवर कितना है, रेवेन्यू कितना कमाया, उसके बेस पर टैक्स कम मालूम है। ये अपन तो आज क्या है, बोल तो रहा हूँ कि अपन 50,000 का सोना भी लेकर आए तो भी इनवॉइस नहीं लेते हैं। तो माचिस तो छोड़ो, ठीक है। प्री प्लान बाइंग, जो भी प्लानिंग कर रहे हो आप प्री प्लान करो, एडवांस में बाइंग करो और एडवांस में प्लान करो और ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। नेक्स्ट है वे एंड मीन्स ऑफ द कस्टमर प्रोटेक्शन, ये छोड़ दो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी जो रिसेंट इन लोग ने मॉडिफाई किया था 2019 में, बट ओरिजिनली कभी आया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986।
1986 जो तुम लोग को बोला था फर्स्ट टाइम आया था। ध्यान रखना डेट को, आंख खोल के देखना है तो देख लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स। यस, चलो अभी यहाँ पे ना एक चार्ट दिया है यहाँ पे वही थियरी ऊपर थियरी फॉर्म में ऊपर दिया। ये चार्ट जो देख रहा हो मतलब एक डिस्टिंग्विश फॉर्म में दिया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर ऊपर में से तीन में से मैंने तुम लोग को बोला नीड, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में से नहीं आता है तो इसमें से कंपलसरी आ गया। अगर दोनों में इसमें से भी एक आ गया और उसमें से भी एक आ गया तो आपके बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो प्लीज बच्चे लोग करके जाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल वीडियोस देखना है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। यहाँ पे मैं पढ़ाने बैठूंगा तो भी इसको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आधा एक घंटा लग जाएगा। तो आई डोंट वांट कि वेस्ट टाइम करूँ। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ और इंपॉर्टेंट सर्टन थिंग जो मुझे गाइड करनी है आपको घूस लिए आया हूँ यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट अगर आपको देखना है तो आप मेरी जाके चैनल में नीचे प्लेलिस्ट बनी है, उसी में लास्ट ईयर पूरे एक्सरसाइज भी, ये भी एक्सरसाइज भी मिलेगी आपको डिफरेंट वीडियो। एक्सरसाइज ध्यान से करके जाना सब। ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो जाए एक सिंगल मार्क्स भी कटने नहीं चाहिए इस बार, एक सिंगल मार्क्स भी कटने नहीं चाहिए। और अपने आप पे भरोसा रखो, पास हो जाओगे और मेरे पर भरोसा रखो, पास करवा दूंगा। बट हाँ, खाली आपको जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करते जाना कि कल आपके गुरुवार को एग्जाम है तो कल एटलीस्ट आपको प्रॉपर पूरा वापस से ऑब्जेक्टिव्स करना है, फिर डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। एटलीस्ट ये दो चीज कर लो, रट्टा मार लो, ये दो चीज में से मार्क्स कटने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ओवर एंड अबाउ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ही रहा हूँ। मैंने लास्ट मतलब अभी ये साल ही मतलब जो अभी फरवरी में एग्जाम दी तभी भी मेरे 25 या 30 क्वेश्चन सम अराउंड दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वो भी करके गए ना पास થઈ जासो। यस, चलो और लास्ट चैप्टर से अभी अपना जो बोलता है मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग बहुत एक ओसी में इन लोग ने, आपको मालूम है क्या, ये आपका ओसी का नया पोर्शन है। मतलब ये आई थिंक थर्ड ईयर होगा, सेकेंड या थर्ड ईयर है। ये लाने का मेन पर्पस था ये अजूबा जो है मार्केटिंग। एक ही चैप्टर इन लोग ने चेंज किया, एक चैप्टर उधर ओल्ड सिलेबस से निकाला, बाकी सातों सात चैप्टर एसडीडीज रहने दिए, मार्केटिंग को लेके आए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया इन लोग ने उसी के अंदर मार्केटिंग लाने का। मतलब एक काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज देना था इन लोग को और मेरे हिसाब से मस्त कंसेप्ट लेके आए मार्केटिंग। अभी यहाँ मार्केटिंग क्या होता है, अपन जनरली टर्म में बोलते हैं मार्केटिंग इज एडवर्टाइजमेंट अपन बोलते हैं। बट मैं मेरे हिसाब से बोलूँ मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ब्रॉडर मतलब इतना बड़ा कंसेप्ट है कि उसके अंदर तो छोटा सा तिनका जो है एडवर्टाइजिंग है। समझ में, अपन बोलते हैं नॉर्मल टर्म में कि मार्केटिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग मतलब एक पूरा बिजनेस, उसके अंदर से छोटी छोटी एक्टिविटी निकालो, सेलिंग, बाद में आ जाती है एडवर्टाइजमेंट। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट पूरा बनेगा ना तो ये पूरा कंसेप्ट क्या बनेगा, मार्केटिंग बनेगा। यार तो मार्केटिंग क्या है, नथिंग बट आपको कस्टमर को बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट सेल करना है, बाय करना है, सब चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, इन्फॉर्म करनी है। ऊपर दिया है उनका मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्लीज पढ़ लेना। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग इज अ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होता है कि एक प्लेस होता है कि जहाँ पे दो पर्सन आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मार्केट। बट मार्केटिंग वर्ड यूज हो जाता है वर्ड पीछे ING, तभी इज अ होल बिजनेस। प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, कमोडिटी का कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट, डिमांड एंड कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। देयर आर द वेरियस कंसेप्ट ऑफ मार्केट यहाँ पे दिया है। मार्केट की बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, लोकल एरिया, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल मतलब अपने विद इन आजू बाजू में, नेशनल मतलब अपने इंडिया में, और इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड कंट्री। टाइम के बेसिस पर बात करूँ तो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। वॉल्यूम की बात करूँ तो होलसेल मार्केट क्या होता है, रिटेल मार्केट क्या होता है, जो बल्क में डील करता है उसको होलसेल, और जो पीस एक सिंगल पीस में डील करता है उसको बोलते हैं रिटेल। इंपॉर्टेंस की बात करूँ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्शरी मार्केट। नेचर ऑफ गुड्स की बात करूँ, आई थिंक नेचर ऑफ गुड्स नहीं दिया है यहाँ पे, ड्रॉ नहीं किया। रेगुलेशन की बात करो तो रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, और कंपटीशन की बात करो तो परफेक्ट कंपटीशन और आपका आ जाएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन जो आपको इकोनॉमी दिया है। यस,
आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से है वो ये रहा, इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। इसके अंदर ना आपको हाँ 3 लेवल में मार्केटिंग इंपॉर्टेंस को बाइफरकेट किया। इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स आई थिंक जो सोसाइटी है, इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स सेकंड क्या था, फर्म, और थर्ड है इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स द वेयर इज दैट कस्टमर। ये जो डायग्राम आपको दिखेगा पीछे ये रहा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक जो लास्ट ईयर मतलब अभी जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम थी, एक पूछा था आई थिंक, जितना मुझे रिमेंबर है सोसाइटी या तो फर्म में से कुछ तो पूछा था, देख लेना लास्ट अटेम्प्ट का पेपर, ऑफ कोर्स देखा रहेगा। यस सर, क्या मजाक कर रहे हो, अभी हम लोग री एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे। यस चलो चिल मारो, पास हो जाओगे, यहाँ पे कोई ताना नहीं मार रहा हो। ए भाई हीरेन सर आओ केम बोले छे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जरा भी दिल पे नहीं लेना, अगर जिस दिन दिल पे लेगे तकलीफ होगी। यस चलो, तो बात कर रहा था मैं यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंस टुवर्ड सोसाइटी, मार्केटिंग करने का सोसाइटी को क्या फायदा मिलेगा, अब मतलब बिजनेस को क्या फायदा मिलेगा, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई रफ्ता रहना कहना हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कस्टमर अवेयरनेस होगा कि भाई अपने को मालूम है कि प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट इतने कम भाव में मिल रहा है, इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम एंड मैनेजिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। फर्म को फायदा क्या होगा, ये सोसाइटी को फायदा क्या होगा, वो हो गया फर्म को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को मतलब अरे भाई क्या जा रहा है तू इधर जा भाई, फर्म को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग अवेयरनेस करेंगे उन लोग, इंक्रीज सेल होगा, जितना अवेयरनेस फैलाएंगे कस्टमर को मालूम गिरेगा प्रोडक्ट के बारे में, कम प्राइस में मिल रहा है ब्रांडेड प्रोडक्ट, सेल बढ़ेगा, ट्रस्ट जीत पाओगे आपके, भाई इतनी बड़ी कंपनी कम भाव में दे रही है। यस बेसिक ऑफ बिजनेस डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन, सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, ऑफ कोर्स अपने को न्यू आइडिया भी आएगा, पैसा आएगा तो सब आ जाएगा अपने पास। यस और नेक्स्ट टैकलिंग द कंपटीशन, आप मार्केट भी को क्या कर सकते हो, कम्पीट कर सकते हो। कस्टमर को क्या फायदा मिलेगा मार्केटिंग से, प्रमोट द प्रोडक्ट अवेयरनेस, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के बारे में मालूम गिरेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट कैसी है, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, हेल्प इन सिलेक्शन एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शंस। यस तो देता था नथिंग बट वेरियस इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑफ सोसाइटी, फॉर्म्स एंड कस्टमर्स इफ अगर मार्केटिंग किया तो। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, लेट्स सी। मार्केटिंग रिसर्च, बाइंग एंड असेंबलिंग, देखो मैं बोल रहा था मार्केटिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, ये सब एक्टिविटीज होती है। प्लानिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, कि अपन न्यू प्रोडक्ट लेके आए कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाए, नथिंग बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, बाद में आ जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज नथिंग बट कवर्ड अंडर मार्केटिंग, ब्रांडिंग इज कवर्ड अंडर मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज इज कवर्ड अंडर मार्केटिंग। प्राइस क्या होगा, प्राइस हमेशा आपको देखो सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है, कोई भी गुड्स का प्राइस डिसाइड कर रहे हो, आपको प्राइस ऐसा डिसाइड करना है कि वो मार्केट में क्या कम्पीट कर सके, कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सके। अगर कॉम्पिटिटर का प्राइस वो सेम गुड्स दे रहे हो आप, ठीक है आपकी क्वालिटी में उसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है, प्राइस में जमीन आसमान का फर्क नहीं हो सकता। अगर वो 100 में बेच रहा है तो आप बोलोगे मैं 1000 में बेचूंगा तो चलेगा नहीं। नेक्स्ट आएगा प्रमोशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। आपको 13 फंक्शंस दिए मार्केटिंग के अंदर, मतलब ये पूरा चीजें किसके अंदर कवर्ड होती है, वन वर्ड इज नथिंग बट मार्केटिंग। यस नेक्स्ट हो जाएगा मार्केटिंग मिक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर जो शॉर्ट नोट पे पूछते हैं, मार्केटिंग मिक्स। अभी मार्केटिंग मिक्स को 4 पीस में इन लोग ने कवर किया था, प्रोडक्ट को एंगल से लेके, बाद में इन लोग ने सर्विस को एंगल से लेके और 3 ऐड कर दिया, टोटल 7 पीस हो गए। मार्केटिंग अगर प्रोडक्ट के बेस पे बात करो तो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्राइस क्या होता है वो तुम लोग को भी मालूम है, प्लेस क्या होता है वो भी तुम लोग को मालूम है। मतलब हमेशा आप प्रोडक्ट बेचो, सडन टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्वालिटी है, आपकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, पर प्रोडक्ट बिकते नहीं है बिकॉज आपने प्लेस ही गलत चॉइस किया है ना बॉस। यस तो आपको प्लेस भी ऐसी चॉइस करना है कि जहाँ पे कस्टमर का ज्यादा आना जाना हो, और वो प्रोडक्ट वो लोकेलिटी को बेस होता है। अपन देखते हैं कि भाई ज्यादा करके जो फरसान हो गया या तो जो नाश्ते वाली दुकान हो गई, जलेबी फाफड़ा, जो गुजराती एरिया है में अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि जो जनरली तो ही चलेगी। अगर आप जो गुजराती इलाकों में जलेबी पापड़, आप गुजराती इलाकों में जलेबी पापड़ा ना चालू करके आप दूसरी इलाकों में कर रहे हो जहाँ पे कोई गुजराती दूर दूर तक नहीं है, तो केम चाल से ना चाले ना इतना। तो प्लेस भी बहुत ज्यादा फैक्टर करता है, आप राइट प्लेस क्या करना है आपको चूज करना है।
प्रमोशंस हो गया, पीपल्स हो गए, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट जो आजकल पब्लिक को चाहिए। यो क्या फिजिकल एनवायरनमेंट, फोटो वीडियो खींचना होता है, एम्बियंस कैसा है, कोई गाना गा रहा है कि नहीं गा रहा है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है नावर डे। यस, सो यहाँ पे अपना जो स्पेशल वीडियोस, जो स्पेशल लेक्चर्स री एग्ज़ाम बच्चे लोग के लिए यहाँ पे मैं क्या होता है कंक्लूड होता है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को जो डाउट डिफ़िकल्टी है मैं सॉल्व कर पाया हूँ। अगर नहीं कर पाया हो तो कोई टेंशन नहीं, अभी भी टाइम है अपने पास। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आपका जो भी डाउट डिफ़िकल्टी मैं क्या कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा। यस, सो होपफुली फोड़ के आना है, तोड़ के आना है पेपर को, कुछ भी हो जाए माँ कसम खा के बैठना है कि कुछ भी हो जाए, माँ कसम नहीं खाना, सॉरी माँ कसम नहीं खाना है, क्रश की कसम खाना है, क्रश की कसम खा के बैठना है कि कुछ भी हो जाए 80 मार्क की पेपर में क्या करके आऊँगा, सॉल्व करके आऊँगा। ये मेरा गुरु मंत्र है पास होने का। 80 मार्क का पेपर आपको अटेंड करना है, उसके बाद आपको पेपर अच्छे से लिखना है। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे अटक रहा हूँ तो 2 बार लीजिए, पोज लीजिए, पर उससे पहले आप जब भी क्वेश्चन अटेंड करने पाओ 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार विथ फुल स्टॉप तक जाओ, आधे तक मत पहुँचो। ऐसा लिखा है कि वो व्हाट यू मीन बाय द मैनेजमेंट एंड प्लीज राइट प्रिंसिपल ऑफ, बस आपने समझ लिया कि हेनरी फील्ड के प्रिंसिपल पूछे, मान लो उनके पीछे पूछे साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो बम भाई लग जाएगी आपकी। तो आपको सोचना है प्लीज, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठंडे दिमाग से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पेपर अटेंड होगा। आप घाई नहीं कीजिए कि पेपर छूट गया। तो अगर लग रहा है, अगर आपको फील भी हो रहा है कि मेरा 2 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी आधे तक भी नहीं पहुंचा हूं, तो पेपर छोड़ने की सोचो ही मत। पेपर का आंसर को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। मतलब जहां पे आप 1.5 पेज का लिख रहे हो 1 पेज में कंक्लूड कर दीजिए। पर हाँ 80 मार्क का पेपर क्या करना है, अटेंड करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।